एबॉर्शन के बाद एंटी-डी इंजेक्शन कब और क्यों लगाना ज़रूरी होता है? देखिए, अगर आपके हस्बैंड का या पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉज़िटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, पॉज़िटिव है, ए पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव, और आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी कि महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। तो अगर आप आरएस नेगेटिव हैं, इसके बाद जो है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। यानी कि क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, आपके बच्चा जो आया पेट में, उसका ब्लड ग्रुप पॉज़िटिव भी हो सकता है। इन केस अगर पॉज़िटिव है, तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारा शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब वो एंटीबॉडीज़ जो रहती हैं, वो नुकसान देती हैं, हालाँकि एंटी-डी इंजेक्शन के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। जब अगर आपका अबॉर्शन हुआ किसी कारणवश, या मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया, या फिर खुद आपने एमटीपी किट खाया है, तो उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डेवलप हो गई हैं बच्चे के अगेंस्ट, क्योंकि भले ही आपकी 1 महीने की प्रेगनेंसी हो, 2 महीने की हो, आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ शरीर में रहेंगी जब भी आपकी शादी होती है, या फिर जब भी आप जो है दूसरा बच्चा प्लान करती हैं, या फिर एक्चुअल में जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं, तो एंटीबॉडीज़ तब तक रहेंगी, यानी कि 4-5 साल बाद भी ये रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी। अब जब आप एक्चुअल में माँ बनना चाहती हैं, तो वो जो एंटीबॉडीज़ बॉडीज़ पहले बन गई थी, वो जो बच्चा आपने प्लान किया है अब, वो उसे नुकसान पहुँचा सकती हैं, यानी कि उस प्रेगनेंसी को नुकसान पहुँचा सकती हैं। यानी कि उसके जो आरबीसी है, ब्लड को ख़त्म करने लगी, कई बार बच्चा पेट में ही एनीमिक हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, पानी भर जाता है, या फिर कई बार एक्सपायर भी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है पेट में ही, है ना? तो ये चीज़ होती है, तो इसलिए जब भी आप अबॉर्शन करवा रही हैं, तो ज़रूर से ज़रूर 72 घंटे के अंदर-अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर-अंदर आपको एंटी-डी इंजेक्शन ले लेना चाहिए। तो इस तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।